सीजन की पहली बर्फबारी से जहां पहाड़ गुलजार हैं, तो वहीं भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बर्फबारी से धरती की जन्नत कश्मीर और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। तो सड़क पर बर्फ गिरने से ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित है। आसमान से गिरते फुहारों के बीच जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। कठुआ से कुल्लू तक और द्रास से मनाली तक की वादियां बर्फबारी से कैसे गुलजार हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहली ही बर्फबारी से कश्मीर घाटी गुलजार हो गई। बर्फ की फुहारों के बीच कुल्लू, मनाली और शिमला जाम हो गया। भारी बर्फबारी से उत्तराखंड के पहाड़ सफेद चादर में लिपट गए। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ, अनंतनाग, गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, तो कुल्लू, मनाली और शिमला की वादियां भी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका गुलजार हो गया है। बर्फबारी इतनी हुई कि सब कुछ बर्फ से ढक गया है। कहीं जमीन नहीं दिख रही है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। सड़कों का नामो निशान नहीं दिख रहा है। भारी बर्फबारी से यहां खड़ी गाड़ियां बर्फ की मोटी परत से ढक गई हैं। सब कुछ सफेद ही सफेद दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे इलाके में 4 से 5 फीट बर्फबारी दर्ज की गई है। ये बर्फबारी जहां किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, तो घाटी में गिर रही बर्फ से पर्यटकों की खुशी दोगुनी हो गई है। ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ पर हम आए बर्फ़ देखने के लिए थे और वो हमें देख चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छी जगह है। आपको भी यहाँ आना चाहिए और एंजॉयमेंट करनी चाहिए। हमने भी बहुत एंजॉय किया है। तो मैं भी कश्मीर से हूँ, तो मैंने इस जगह के बारे में सुना था। तो अब जब यहाँ पे मैंने विज़िट किया तो मतलब ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले इसके बारे में सुना था, तो अब हमने यहाँ पे प्लान किया था आने का। तो मेरे को जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मज़ा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, माहौल अच्छा है यहाँ का। कठुआ में बर्फबारी से सड़कें जाम हो गई हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा है। बर्फ को हटाने के लिए जगह जगह स्नो कटर मशीनें लगाई गई हैं, जो सड़कों से बर्फ को हटा रही हैं। यह दिलकश नजारा कश्मीर के गुलमर्ग का है। उत्तरी कश्मीर की इन वादियों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के बीच गुलमर्ग का स्कीइंग रिजॉर्ट पर्यटकों से गुलजार है। ताजी बर्फबारी के बीच बड़ी तादाद में सैलानी स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। ताजा बर्फबारी होने से यह हल्की होती है, लिहाजा पर्यटकों के साथ ही छोटे छोटे बच्चे इसका आनंद उठा रहे हैं। कश्मीर की ये घाटी विंटर वंडरलैंड में तब्दील हो गई है। पूरा इलाका बर्फिस्तान बन गया है। जहां तक नजर जाती है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गुलमर्ग के साथ ही डोडा, अनंतनाग की वादियां भी बर्फबारी से गुलजार हो गई हैं। सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम ने घाटी की खूबसूरती को और भी निखार दिया है, जिससे पर्यटकों में भी उत्साह देखा गया है। हालांकि बर्फबारी की वजह से इलाके के तापमान में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन लोग इस ठंडे मौसम का स्वागत कर रहे हैं। श्रीनगर भी बर्फबारी से गुलजार हो गया है। पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी 4 से 5 फीट बर्फबारी हुई है।
हालांकि इस बर्फबारी से घाटी की जिंदगी थम सी गई है, इसके बावजूद लोग इसका दिल से वेलकम कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कहीं 2 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, कहीं 3 फीट तो कहीं 4 फीट के आसपास जो है पहली बर्फबारी हुई है, जिसके साथ ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बर्फ़ गिरते ही रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, बिजली गुल हो चुकी है और पानी की समस्या भी जो है कुछ इलाकों में देखी जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये सीजन की पहली बर्फबारी की कश्मीर की तस्वीरें हैं। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको जर्रा जर्रा जो है वो बर्फ की सफ़ेद आगोश में सिमटा हुआ दिखाई देगा और यही चीज़ जो है देश भर से आने वाले पर्यटकों को कश्मीर की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि कश्मीर जो है इन दिनों पूरी तरह से बर्फ की सफ़ेद आगोश में सिमट चुका है। मौसम विभाग ने इस बार पूरे कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसका असर पहाड़ी से मैदानी दोनों इलाकों में दिख रहा है। लोगों के मकानों की छतें बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। पूरा इलाका बर्फ की चादर से सफेद दिख रहा है। भारी बर्फबारी और मौसम में बदलाव के चलते तापमान -20 डिग्री तक नीचे चला गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जो ये घर आपको नजर आ रहे हैं, इन घरों के छतों पर बर्फ है, रास्तों पर बर्फ जमी हुई है और साथ ही साथ बर्फबारी होने के बाद जो है अब रात का तापमान जो है वो 0 से नीचे चला गया है, जिसके कारण जो बर्फ मौजूद है रास्तों पर है, मकानों के छतों पर है या आसपास खुले मैदानों में है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बर्फ जो है काफी हार्ड बर्फ बन चुकी है, क्योंकि रात का तापमान जो है वो 0 से करीब -20 डिग्री तक नीचे चला गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की हैं, जहां भारी बर्फबारी से जिंदगी ठहर सी गई है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी है, जिसकी वजह से सड़कें बंद हैं। सड़क पर जमी बर्फों को आइस कटर मशीनों से हटाया जा रहा है, बुलडोजर से हटाया जा रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है, जिससे पर्यटक घंटों से फंसे हुए हैं। हम अभी श्रीनगर से आ रहे हैं। हम निकले थे सुबह 8 बजे के, यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। कल रात में भी निकले थे, वापस आए थे। हाँ, कितनी परेशानी हो रही है आपको? हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमें जम्मू जाना है, बच्चे बहुत परेशान हो गए। अंदर बस में बैठे, आप देख सकते हैं, अंदर बस में बैठे हैं बच्चे, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है हमको। देखो सर, मैं जम्मू से हूँ, हमारी गाड़ी इधर ही खड़ी है कई दिन से, 2-3 दिन से खड़ी हैं और ट्रेनें भी चल रही हैं, फ्लाइटें भी चल रही हैं। हम लोग गरीब हैं, हमारे को इधर ही सड़कों के ऊपर खड़ा किया, भूखे प्यासे। राजौरी की घाटियां भी भारी बर्फबारी से गुलजार हो गई हैं। बर्फबारी के बीच एक तरफ सैलानी बर्फ देखने पहुंच रहे हैं, तो सड़कों पर 2-2 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। बीआरओ की टीम दिन रात बर्फ हटाने में जुटी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 6 साल बाद तेज बर्फबारी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। हालांकि बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड भी बंद है। इससे कश्मीर का सड़क संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट गया है। पुंछ के एसएसजी रोड और सिंथन रोड को भी ताजा बर्फ जमा होने की वजह से बंद कर दिया गया है।